गजा में युद्ध की वापसी के साथ ही इजराइल हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है, उस पर बम बरसा रहा है। तो दूसरी तरफ हुती ने भी रेड सी में मोर्चा खोल दिया है, जिसके निशाने पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और यहां पर अमेरिकी तैनाती है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणभेरी। और जिस तरह से एक बार फिर गजा से लेकर रेड सी तक युद्ध की रणभेरी बजी है, उससे समूचा मिडिल ईस्ट इस वक्त अस्थिर दिखाई दे रहा है, क्योंकि धमकियों के बौछार के बाद अब रॉकेट और बम बरस रहे हैं। दूसरी तरफ गजा में पहले दिन के ही हमले में आप देखिए तो तकरीबन 300 लाशें बिछी हुई हैं। और रमजान के इस महीने में जहां दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी, भड़का हुआ ये युद्ध समूचे मिडिल ईस्ट को अपने चपेट में ले ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को धमकी दी कि अगर हुती के हमले होते हैं तो इसके लिए ईरान को दोषी माना जाएगा। और ये कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। लेकिन इसके 12 घंटे भी नहीं बीते, पिछले 48 घंटों में अगर हम देखें तो हुती ने 3 बड़े हमले को रेड सी में अंजाम दिया है। तीसरा हमला तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमैन के ऊपर ही क्रूज मिसाइल के जरिए किया गया है। दूसरी तरफ अगर आप गजा की स्थिति देखिए तो गजा में जहां खान यूनिस का इलाका है, वहां पर इजरायली एयरक्राफ्ट लगातार बम बरसा रहे हैं और हमास के ठिकानों पर बम बरसाने का दावा कर रहे हैं। 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आर्टिलरी की सेलिंग भी चल रही है, जो रफा की तरफ चल रही है, वो एरिया जहां से रसद की सप्लाई हमास के कंट्रोल वाले गजा के एरिया में इजराइल की तरफ से की जाती रही है ह्यूमैनिटेरियन एड की, लेकिन वो भी लंबे समय से बंद है। और हम देख रहे हैं कि चाहे वो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर हो या फिर रफा हो, दोनों तरफ से पहले तो इजराइल ने इसे सील किया, दाना पानी बंद किया, बिजली काटी, उसके बाद धमकाया, फिर भी हमास नहीं माना तो हमले शुरू कर दिए। इसके पहले हमने ये भी देखा था कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि अगर हमास ने इजराइल के बंदी नहीं छोड़े तो ये हमास का नामो निशान मिटने जैसा होगा, हमास को जहन्नुम में पहुंचा देंगे। और अब अमेरिका और इजराइल का ही ये कोऑर्डिनेशन है कि एक तरफ आप देखिए तो दरअसल ईरान और हुती लगातार निशाने पर है, तो दूसरी तरफ हमास के ठिकाने गजा में इजराइल ने फिर से दहलाने शुरू कर दिए हैं। जब जनवरी के महीने में सीज फायर हुआ था तो सीज फायर की शर्तें थी कि दोनों तरफ से प्रिजनर एक्सचेंज किए जाएंगे, वो हुए भी। लेकिन सीज फायर का जो फेज 2 है उसे इजराइल ने नहीं शुरू किया और कहा कि सीज फायर का फेज 1 ही एक्सटेंड किया जाएगा। और उसके मुताबिक इजराइल के जो बचे हुए प्रिजनर हैं, जो कि तकरीबन 58 से 59 बताए जाते हैं, जिसमें से 24 जिंदा भी हैं, उन्हें हमास लौटाएगा। लेकिन हमास ने कहा कि जो शर्तें थी उसके मुताबिक फेज 2 लागू होगा, जिसमें IDF गजा का इलाका छोड़ेगा और तब हम बंदियों को एक्सचेंज करेंगे। लेकिन नेतन्याहू नहीं माने, उल्टा अमेरिकी प्रेशर सीधे तौर पे हमास के ऊपर आया, लेकिन हमास झुका नहीं और अब लगातार हमले शुरू हो चुके हैं। वॉर रिटर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे, क्योंकि जब गजा का दाना पानी बंद किया गया था तो तमाम इस्लामिक देशों ने इजिप्ट में एक बड़ी बैठक की थी, इसकी भर्त्सना की थी। दूसरी तरफ OIC की भी बैठक हुई थी। ट्रंप ने कहा था कि हम पूरे गजा को रिवेरिया की तरफ बना देंगे और यहाँ से हमास का नामो निशान मिटा देंगे। तो क्या अमेरिका और इजराइल के बीच ये जो बातें चल रही थी, ये जो प्लानिंग हो रही थी, उसी प्लानिंग का ही हिस्सा है कि हमास नहीं माना तो अब हमास के ठिकानों को दहलाते हुए पूरे गजा को फिर से एक बार वॉर जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर भारी पैमाने पर हुती ने अपने मिसाइल, खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर छोड़ दिए तो क्या तेल अवीव का होगा? अगर ईरान इस वॉर जोन में कूद कर चला आया तो फिर क्या स्थितियां पैदा होंगी? और ये स्थितियां दरअसल मिडिल ईस्ट को इस वक्त डरा रही हैं, क्योंकि ईरान के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं, करो या मरो का है। हुती के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं, जिसके ऊपर शनिवार को अमेरिका ने जोरदार हमला बोला था, हदीदा से लेकर सना तक दहलाया था। 39 हुती के लोग मारे गए थे, 58-59 घायल हुए थे, ऐसा रिकॉर्ड में भी आया था। लेकिन उसके बाद हम देख रहे थे कि हुती अभी तैयारी ही कर रहा था कि हमास के खिलाफ इजराइल ने मोर्चा खोल दिया, गजा में वार रिटर्न हो गया। ये स्थितियां इस वक्त आप देखिए तो युद्ध की रमजान के महीने में ही समूचे इस्लामिक वर्ल्ड को चौकन्ना कर रही हैं, समूचे इस्लामिक वर्ल्ड को डराती भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये वॉर एस्केलेट करेगा। ये वॉर इसलिए भी एस्केलेट करेगा क्योंकि ईरान चुप नहीं बैठने वाला, या वॉर इसलिए भी एस्केलेट करेगा क्योंकि हुती चुप नहीं बैठने वाला। ट्रंप ने जिस तरह से ईरान को धमकाने की कोशिश की थी कि हुती अगर कोई हमला करता है तो ईरान जिम्मेदार होगा, लेकिन जिस तरह से हुती ने 1, 2, 3 हमले 48 घंटे में अंजाम दिए, उससे साफ है कि न ईरान चुप बैठेगा न हुती। दूसरी तरफ ये भी देखना दिलचस्प है कि गजा के मैदान में जिस तरह से हमास के खिलाफ इजराइल ने फिर से मोर्चा खोला है, क्या वो अपने टारगेट को हासिल कर पाएगा या फिर ये वॉर और ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगा।
तो मौजूदा स्थितियां इस वक्त हम देखें तो बेहद भयावह और खास तौर पर डरावनी इस वक्त मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रही हैं। परिणाम क्या होगा इस पर नजर हमारा बना रहेगा और इससे जुड़ी जानकारी अपडेट आपके समक्ष हम लेकर आते रहेंगे। आप यूं ही देखते रहिए रणभेरी। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राखी साउथ को दीजिए विदा।